सर आपने गदर के बारे में इतना कुछ बताया कि कैसे शुरुआत हुई, किस तरह से उसकी कास्टिंग हुई। अब आप बताएं कि उससे जुड़ी कोई मेमोरीज है आपके पास जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अब मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्लाइमेक्स का। कभी आपने किसी डायरेक्टर के बारे में सुना है कि शॉट हो रहा है और उसने आंखें बंद कर ली? कभी सुना है? लेकिन मेरे साथ ऐसा है। क्या हुआ था कि गदर का एक शॉट था कि तारा, सकीना और तारा के कंधे पे पीछे और दरमियान ये ट्रेन पे भागते हुए जा रहे हैं। ट्रेन 40 की स्पीड पर है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं सोच रहा था यार ये कैसे अपनी उत्कर्ष को उनके कंधे पे दे दूँ, कैसे ये लेके जाए, और बड़ा मुश्किल था। सबसे पहला काम तो मैंने कहा किसी और का बच्चा होता तो मैं क्या करता, तो वो शायद अम्मा अलाउ ही नहीं करती कि पुतला बांध लो, कुछ कर लो। अब मैंने कहा यार लेकिन सकीना भी तो भाग रही है, वो भी तो भाग रहे हैं, वो भी तो इंसान है। ये ऐसा बहुत से मेरे मन में लॉजिकल के बहुत सारे सवाल चलने लगे, न्याय अन्याय। मैंने फाइनली डिसीजन रॉन्ग था या राइट था मैं आज भी नहीं फैसला कर पाता, पर आई टुक द फॉर अ फादर एंड फॉर अ डायरेक्टर। आई डोंट नो, मुझे आज कई बार लगता है मैंने रॉन्ग डिसीजन लिया, लेकिन वो डिसीजन ले लिया कि शायद उतने एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, डायरेक्टर बहुत हावी हो गया सबके ऊपर कि सनी कंधे पे लेके भागेगा। बहुत टेंशन हो सकती थी, सनी का पाँव ऊपर नीचे हो जाए, सनी के लिए भी बहुत टेंशन क्रिएट कर दी। ठीक है, दरमियान बड़ा था, बेबी शॉट बड़ा था, हमेशा बड़ी थी, वो कूद सकते थे एक डब्बे से। इसके बाद तो कुछ सनी के कंधे पे बच्चा, सनी के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट था। और ट्रेन चलना शुरू हुआ और चौपर पे कैमरा, 5-6 कैमरे, और 40 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन दौड़ रही है। और उत्कर्षण से बंदर का बच्चा कैसे पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लिया सनी को, और यहाँ से सनी ने भागना शुरू किया जीते, और ये वो और भाग रहे हैं, एक डब्बे से 2 डब्बे से 3, और ऐसे भाग रहे हैं। मैंने अचानक अपनी आंख बंद कर ली, मुझे अभी हिम्मत नहीं थी देखने की। मैंने कहा ये शॉट खत्म हो और मैं आंख खोलूँ, शॉट खत्म हो और मैं आंख खोलूँ, और मैं गिनता रहा 1 2 3 30 40 50 60 सेकंड हो गए। शॉर्ट कट, मैंने कट बोल दिया। मैंने देखा भी नहीं क्या शॉर्ट का बोल, मुझे 50-60 सेकंड ही चाहिए था, और मैंने आंख बंद की, शॉर्ट कट हुआ। और मेरा जब शॉर्ट कट हुआ तो मैं देख रहा था कि सनी जो है ऐसे बैठ रहा था उसके ऊपर, उसका पाँव ऐसे हुआ, सनी बैठ गया बच्चे को लेके बैठ गया एक उसके ऊपर, और मैंने आँख खोली। ओ मेरी जान में जान है, उन 60 सेकंड में मैंने 60 दफे अपना जीवन जी लिया। सर बहुत मुश्किल हुआ, 60 दफे अपना जीवन दिया, और क्या क्या नहीं विचार आया, क्या क्या नहीं सोचा, और क्या क्या की कहानी नहीं आ गई। इतनी कहानियां तो अभी 50 साल में, 40 साल की भले मेकिंग में नहीं आई जितना उस 60 सेकंड में आ गई। तो वो मैंने कर लिया। तो वो कई बार मैं सोचता हूँ कि यार मुझे ज़रूरत थी, नहीं ज़रूरत थी। तो मैं कई बार एक्साइटमेंट में बहुत सारे रिस्क ले लेता हूँ। डायरेक्टर इतना हावी हो जाता है कि वो बाद में, अब जब बैठा हूँ सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं पागल हूँ, क्या हूँ, कुछ समझ नहीं आता, क्या हो जाता है उस तरह, क्या दीवानगी आ जाती है, क्यों आ जाती है, समझ नहीं आता। यार आज तो दुनिया बहुत अच्छी हो गई है, आज तो ये सब शॉटों की ज़रूरत ही नहीं है, आज तो सब ब्लू स्क्रीन पे हो जाता है। आज वो गदर के टाइम पे जब VFX नहीं था तो 50-50 हज़ार आदमी का क्राउड लाना पड़ता था, वो शॉट लेने पड़ते थे। आज तो आप बड़ी बड़ी फिल्मों में कुछ भी नहीं है, आप शेर के साथ भी आप घूम रहे हो तो शेर को आई नहीं बात। बिल्कुल काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये बहुत कुछ आज बहुत आसान हो गई है फिल्म मेकिंग, और बहुत कन्वीनियंट हो गया है डायरेक्टर के लिए और लाइफ के लिए रिस्क नहीं, जो अच्छी बात है, विच इज़ वेरी गुड। अल्टीमेटली वी आर मेकिंग फिल्म